स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हो क्या रहा है इस घर में? मैं पूछता हूँ, हो क्या रहा है इस घर में? कभी इस घर का नियम था कि इस घर की बहू भी अपने मायके नहीं जाती थी, लेकिन अब इस घर के लड़के अपने ससुराल जाने लगे हैं, अपने सास ससुर से मिलने लगे हैं। पाबंदी लगाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस घर के लड़के घर जमाई बनने लगेंगे। ये सारा आपका दोष है। ये काम आप ढंग से नहीं कर पाती। देख लिया, ज्यादा छूट देने का परिणाम। औरतों से जितना कहा जाए ना, उतना ही करना चाहिए, क्योंकि उनमें इतनी खुद तो अकल होती नहीं है कि समझ सकें कि क्या गलत है क्या सही। मैंने आपसे पहले भी कहा है, समझाने का वक्त बीत चुका है। उस छोकरी को दबाइए, उसे उसकी औकात दिखाइए। और आपने कहा था ना कि मेरी वजह से आपका वजूद है। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? लेकिन आप एक काम ढंग से नहीं कर पा रही हैं। चीजें हाथ से निकलने लगी हैं। अंजलि, क्यों ना हम श्लोक के मन में उस आस्था के लिए इतनी नफरत पैदा कर दें कि वो अपना सास ससुर तो दूर उस लड़की का चेहरा भी देखना गवारा ना करें। क्या बात है? रो रही है? चौंक भी रही है? अगर आपकी बहू में इतनी तमीज होती ना, तो मुझे ये कदम उठाना ना पड़ता। और फिर मैं आपसे ज्यादा थोड़ी ना मांग लूं। आपके लिए तो बहुत आसान है। ये काम आप पहले भी तो कर चुके हैं। आपसे बात करना तो दीवार से बात करने के बराबर है। पहले आप इस घर की नींव हुआ करती थी। मेरा हर कहा मान लेती थी, जैसा मैं कहता था वैसे करती थी। खुद को बदलने की कोशिश तो नहीं कर रही?
हे भगवान, जो मेरे साथ हुआ मैं अपने बच्चों के साथ कैसे होने दे सकती हूँ। साहब बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते हैं। ताई, कुछ दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी, आपके और मेरे और सिद्धार्थ के बारे में, है ना? हाँ। ताई, आप ये मत समझिए हम दोनों ननद भाभी के रिश्ते में बंधे हुए। आपकी वही नहीं होने से पहले मैं आपकी सहेली हूँ और आप ही की तरह एक लड़की भी। इसलिए आपके मन में जो भी है बिना किसी संकोच के आप मुझे बता सकती हैं। भाई नहीं, प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और ना तो मेरे पास तुम्हारे कोई सवालों का जवाब है और ना ऐसे किसी सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों ताई? आप कब तक सच्चाई से भागती रहेंगी? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी खुल के जिए बिना किसी डर के, और फिर समाज के डर से आप ऐसे इंसान को जाने दे रही है जो आपकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता है। ताई, ये जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है और हमें इसे हर रोज जीना चाहिए। और इस वक्त तो आप जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़ी हैं जहां आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। बहुत दुख देखे आपने, इसलिए जिंदगी भी आपको एक दूसरा मौका दे रही है। प्लीज एक बार अपने बारे में सोच के देखिए, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, उसे सुनने की कोशिश तो कीजिए। पहली बार गलती हुई है मुझसे। श्लोक के लिए उसकी बहू चुनने में गलती कैसे हो गई मुझसे? श्लोक जी से माफी मांगनी होगी। सॉरी कहो इन्हें। आई एम सॉरी। हाँ निरंजन अग्निहोत्री, गलती तो हुई है तुमसे। आस्था को समझने की गलती ये समझने की कि उस लड़की को बदलना आसान होगा। अंजलि सही थी, हमेशा कहती रही आस्था को बदलना असंभव होगा, ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है। लेकिन मेरे अहम ने उनकी सही बात को कितनी आसानी से नजरअंदाज कर दिया। अब इस गलती को सही साबित करने का समय आ गया है। निरंजन अग्निहोत्री, अब सुधार भी तुम्हें को करना होगा। तुम पासेस ले आए? हाँ सर, आपके और आस्था मैडम के लिए वीआईपी पास है, ये लीजिए। सर कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और आई एम श्योर मैडम को बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाबा बैठो बेटा, तुम्हें बताने आया था कि शाम को मुंबई जा रहा हूँ, कल लौटूंगा। वो गजानन जी है ना, उन्हें अपने नए इंस्टीट्यूट के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ। यहाँ तो महान हस्ती हैं, उन्हें खुद जाकर इनवाइट करना ही ज्यादा बेहतर होगा, है ना? बाबा बैठिए। बाबा आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हो गया, थोड़ी थकान है बस। बाबा मुंबई क्यों जा रहे हैं? अगर जाना इतना ही जरूरी है तो मैं चले जाता हूँ ना। बेटा इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि मुंबई ना जा सको। बाबा आपने अभी कहा था ना आपको थकान महसूस हो रही है, आप आराम करिए ना, मैं चले जाता हूँ प्लीज। ठीक है भाई। वृद्धाश्रम से फोन। हेलो अंजलि,
आई, कैसी है तू? तेरे बिना कैसी होंगी मैं? 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसों बीत गए हों। बेटा, एक बार आ जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे साथ। अब कल आने की कोशिश करती हूँ। कल नहीं, आ जाना। बहुत मन कर रहा है तुझे देखने का। आई, आज जरा मुश्किल है। चल ठीक है, लेकिन इसकी ना तुझे सजा मिलेगी। कल जब तू आएगी ना, तो अपने साथ अपने हाथ की बनी हुई खीर लेकर आना, समझी? पूरा टिफिन भर के लाऊंगी। ठीक है। ठीक है, मीठे होते आई। आई भी ना बच्चों की तरह जिद करती है, वो भी खीर के लिए। आस्था को बता ही देता हूँ कि आज नहीं चल पाएंगे। इसे कैसे पता चला मैं इससे बात करने वाला था? हेलो, मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाला था। अच्छा, तो अब तो आप ये भी कहेंगे कि आप मुझे याद कर रहे थे? ऑफ कोर्स। अब मेरी बात सुनो आस्था, मैं वो सब छोड़िए श्लोक, मुझे बताइए ना आज शाम को मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ब्लू पहनूं या ये ग्रीन या फिर पिंक? अरे पर वो क्या है ना, आज शाम को मैं बिल्कुल लेट नहीं होना चाहती, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अभी से तैयार होना शुरू कर दूं। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे करना क्या है, सिर्फ साड़ी तो बदलनी है मेरी, और फिर मैचिंग इयररिंग्स पहनने और मैचिंग सैंडल्स और सिर्फ बाल स्ट्रेट करने, बस और कुछ नहीं करना। आस्था, मैं लोग, मैं आज आपको बिल्कुल वेट नहीं करवाऊंगी, ओके? सो डोंट वरी। अरे पर मेरी, हाँ आले, श्लोक आई बुला रही है मुझे जाना होगा, बाय बाय बाय। अरे पर मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो हेलो, अरे ये बुलेट ट्रेन किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती। अब बताऊंगा नहीं जा रहे हैं तो बुरा लगेगा, और बताना तो पड़ेगा। और अगर मैं अभी मुंबई के लिए निकल जाऊं तो जल्दी वापस भी आ सकता हूं। हाँ आई, आगे आगे। क्या हुआ? सासा, क्या? इधर आई का फोन आया था, मिलना चाहती है। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए चलते हैं। अगर धोखा मिलेगा, हमेशा तलवार लेकर तैयार रहती है। मैंने कह दिया कल आएंगे। हाँ ये भी ठीक है, वैसे भी आज मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? क्यों बताऊँ आपको? अच्छा। लेकिन सच है, आपका बेटा बहुत स्वीट है, बिल्कुल आपकी तरह। आपको पता है वो मेरे आई बाबा से मिलने गए थे, मुझे भी बहुत मन कर रहा है, सोच रही हूँ उनसे मिलके ही आऊँ। तो वहां जाना है? नहीं 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 नहीं, आज का प्लान तो श्लोक का है, कैंडल लाइट डिनर का, जहाँ पे मेरे फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट है। मैं सोच रही हूँ ऑफिस ही चली जाऊँ, टाइम वेस्ट भी कम होगा, है ना? ऐसे जाओगी? सुन, वो नीले रंग की साड़ी पहन लेना, तो उसमें बड़ी अच्छी लगती है, और नीला रंग श्लोक का पसंदीदा रंग है। क्या बात है आई, आजकल अपने बेटे के सीक्रेट्स बड़े शेयर करिए आप मुझसे। तो थैंक यू सो मच, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। बाय, मैं अभी पहन के आती हूँ। ओके। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।